देखो कौन आई है हमारे साथ भीमतड़ी जत्रा जाने के लिए। संडे है, रश तो रहेगा। तो कल से स्टार्ट हुआ है भीमथड़ी जत्रा। 20th to 25th ऐसे डेट्स हैं। और लास्ट ईयर हम हर साल जाते हैं, मिस नहीं करते। लास्ट ईयर का थीम भी अच्छा था। ये साल का थीम कैसा है वो दिखाते हैं आपको। तो लेट्स गो। क्रिसमस वेकेशन और उसके ऊपर से संडे, तो पूरा ट्रैफिक जाम। अंदर पार्किंग के लिए वैसे बहुत सारी जगह है, पर वहाँ पहुँचने के लिए एक्सेसिबिलिटी एकदम ज़ीरो। तो गाड़ी शिव मंदिर के इधर लगा के हम थोड़ा वॉकिंग टॉकिंग करते पहुँच गए मेन एंट्रेंस पे। तो वाइब इस जगह की कुछ अलग ही है। और डेकोरेशन देखो कितना अच्छा किया है। इवनिंग में और भी सुंदर दिखता होगा ये। टिकट काउंटर के इधर ये स्कैन करके टिकट लेने का ऑप्शन भी है अगर टू मच रश हो गया तो। 60 रुपीज पर हेड टिकट लेकर हम चल दिए अंदर। तो रूरल महाराष्ट्र को एक जगह लाने का ये कंसेप्ट है भीमथड़ी जत्रा। तो अगर आप गए नहीं हो अभी तक तो प्लीज़ ये 20th to 25th तक है पुणे में एग्रीकल्चरल ग्राउंड पे, ज़रूर विज़िट कीजिए। और फूलों से बनाई हुई रंगोली हमेशा मोहित कर देती है। पर उसी के आगे ये रंगोलियाँ तो और भी ज़्यादा सुंदर थी। हर एक ऑक्यूपेशन देखो कितने अच्छे से दिखा रहा है थ्रू दिस रंगोलीज। वो टेलर होने दो, कॉबलर होने दो या फिर फ्लोरिस्ट होने दो, इसमें से बहुत अच्छे से वो दर्शा रहा है। भीमथड़ी जत्रा का एक कंसेप्ट 2006 में सुनंदा पवार जी की तरफ से स्टार्ट हुआ था। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था वो रूरल वुमेन या बचत ग्रुप्स के लिए जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स सेल करने थे थ्रू एन ओपन मार्केट। ये प्लेटफॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म। रंगोलिया रंगोली क्या थी? एंटर करते ही फर्स्ट हॉल में मोस्टली टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉल्स थे। मोस्टली विच वुड इंक्लूड साड़ीज, कुर्ताज, कुर्तीज, पर्सेस, हैंडबैग्स, शॉल्स। फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, जैसे कर्नाटका का स्टॉल था, उत्तर प्रदेश का स्टॉल अलग से है, और हर एक जगह के हैंडीक्राफ्ट्स। फिर मध्य प्रदेश का स्टॉल, वेस्ट बंगाल का स्टॉल, कोलकाता, हर जगह से कोई ना कोई उसे रिप्रेजेंट करता हुआ। राजस्थान और कर्नाटका का स्टॉल, और महाराष्ट्र स्टॉल के बाजू में एक ट्रायल रूम भी रखा हुआ है।
और वही हॉल के सेंटर में ये महाराष्ट्रन वुमेन एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक मसाला बना रही है, कोई भाकर बना रही है, कोई गेहूँ छान रही है। और एक चीज़ अच्छी है भाइयों ये बर के भीमथड़ी जत्रा में कि हर जगह उन्होंने खाने के और कुछ ड्रिंक्स के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट हॉल में ये स्टॉल है मिलेट कैफ़े, तो खाने के लिए किसी को एंड तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी को भूख लगती है ही कैन रेलिश। फिर सेकंड हॉल में आ गए, वहाँ ज़्यादा लाइव प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स हो या पिकल्स हो, मसाले, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह के ऑयल्स, चावल हो या बाजरा, इस तरह के स्टॉल्स यहाँ मौजूद है। इंद्रायणी राइस का एक स्टॉल, एंड एज आई सेड वहाँ खाने के स्टॉल्स भी बीच में लगाए थे ताकि पीपल डोंट गेट टायर्ड, या फिर एग्जीबिशन के एंड में खाना लगाना, वहाँ पहुँचते पहुँचते ही आदमी थक जाता है। तो ये एक स्टॉल था बासुंदी और बहुत तरह के ड्रिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है। हॉल नंबर 2 के बाहर एक रसवंती गृह जहाँ गन्ने का जूस मिलता है, वो भी एक अच्छा चीज़ किया है। और क्राउड मैनेज करने के लिए आपको दिखते होंगे वॉलंटियर्स हर जगह रखे हुए हैं। ये जत्रा का दूसरा वर्ड कार्निवल भी होता है, तो आ रहा है ना पूरा कार्निवल का फील। और ये ऐसे यूनिक नेकलेसेस देखने मिले। और कितने सुंदर ऐसे शो पीसेस देखिए। और ये मिट्टी से बनाए हुए कितने इनोवेटिव से रंगोली घर के बाहर रखने के लिए। चल चल के पैर तो दर्द कर रहे थे, पर पूरा एग्जीबिशन देखे बिना हम कहाँ हिलने वाले थे। और थोड़े और शो पीसेस, दरवाजे का तोरण और थोड़े शो पीसेस, ये बहुत ही सुंदर थे। सिर्फ घर चाहिए था अभी ये सब रखने के लिए। सारिया देख के जैसे बीबी पॉज ही हो गई थोड़ी देर के लिए, उसे वहां से भगाना पड़ा। ये धूप रखने के यूनिक स्टैंड्स हमें पसंद आए, और ये शिवलिंग पे अभिषेक करने के भी स्टैंड्स यहाँ है। यहाँ एक स्टॉल पे फ्लोटिंग स्टोन्स भी देखने मिले। जय श्री राम।
देवघर रखने का एक स्टॉल, वुडन टॉयज भी मिल रहे थे। Our motto: yes to eco-friendly toys, yes to wooden toys, yes to chemical-free toys, no to plastic toys. Kalagram, wishfully designed, और ये मिलेट्स नाचनी के एग्री सेक्शन। और ये फ्रेम में जो दिख रहा है वो एक पत्ते पे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ डिजाइन है। कितना सुंदर है ना। Purses woven from Manipur. और आसाम के हैंडीक्राफ्ट किए हुए बैम्बू के बास्केट्स, ट्रेस, ये सब यही दिखने मिले। And lot many varieties of bed sheets and pillow covers. The oxidized jewelry from Delhi. और इतने सारे हॉल्स होने के बाद ये लास्ट पैसेज है जो हमें ले चलता है खाने की तरफ। खाना जो हमारे लिए रुका था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे इतना सारा चल के, पर ये पैसेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख सकते आप, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए या ये बास्केट्स। और आपको आपका भविष्य जानना है तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स भी बैठे हैं। तो एंट्री पॉइंट ऑफ खाना इज फ्रॉम वेज सेक्शन, और वहाँ हमें देखने मिला ये पूरन पोली बनते हुए। तो फ्रेशली मेड पूरन पोलीस वहीं पे बेल रहे थे और वहीं पे फ्रेश गरम गरम पूरन पोली खाने मिल रही थी। और एक मोदक घर भी था जहाँ पर फ्रेश मोदक भी बना रहे थे ऐसे, और गर्मा गर्म स्टीम्ड मोदक
परोसे जा रहे थे। पिठलं भाकरी थाली, वांग भरीत थाली या कांदा भजी, ये सब भी अवेलेबल है बहुत सारे स्टॉल्स में। और भाकर इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ गाइस। चपाती में ग्लूटेन होता है तो भाकर विल अवॉइड दैट। और एक जगह पे मोदक बनते हुए, और यहाँ जलेबियाँ भी गर्मा गर्म परोसी जा रही थी। पूरन पोली और थाली पीठ, ये थोड़े और वेज के ऑप्शंस वहाँ दिखते हुए। पर हमारा ध्यान तो नॉनवेज की तरफ था, तो हम नॉनवेज की स्टॉल्स की तरफ चल दिए। तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, अळणी सूप, ये सब अवेलेबल है। और बहुत सारे स्टॉल्स पे फ्रेश फिश भी अवेलेबल है। प्रॉन्स फ्राई, सुरमई फ्राई, बांगड़ा फ्राई, पॉम्फ्रेट फ्राई, सम ऑफ द फिश जो अवेलेबल है वहाँ पे। दम बिरयानी, स्पेशल फिश थाली, और ऐसे बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कोळंबी फ्राय आहा, 200 रुपयाला 6 कोळंबी, 400 रुपयाचे 12 कोळंबी. चला काहीतरी तिकडेच बसलेत. हाँ. चिकन का क्या खाती? दो और लेके आ चाहिए तो उनमें से. प्रॉन्स बहुत ही फ्रेश थे और फ्राई भी किए थे विदाउट लूजिंग द अपर लेयर. वो हमें पसंद आता है. और कितना आइसक्रीम खाएगी? 2 3 और 4. चल जा आगे तू. भागो 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 भागो. सभी गिर रहे हैं. ना आहे बगीचे. भागो. और थोड़ा प्रॉन्स खाने के बाद फिर मैडम को चिकन खाना था. मार्गशीर्ष जो खत्म हुआ था तो हमने ट्राई किया ये चिकन खरड़ा थाली. ये ग्रीन मसाला होता है. काफ़ी टेस्टी था. खरड़ा थाली एक ग्रीन कलर का चिकन होता है जो मेनली बनाया जाता है थ्रू ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर, मोस्टली फाउंड इन विदर्भ रीजन. जगह मिल गई और हम भाकर के साथ खरड़ा चिकन खाने में मग्न हो गए. वो टेस्ट बहुत ही अच्छा था.
शाम हो गई थी और इतना करके हम फिर भीमथड़ी जत्रा को बाय बाय बोल के निकल गए। और एरोप्लेन स्पॉटिंग देखो, उसका ट्रेल कैसे रह गया है। ब्यूटीफुल सनसेट। और हम निकल रहे थे भीमथड़ी जत्रा से। लोगों की भीड़ तो थी वैसे ही कंटिन्यूअस, पर दोपहर को बहुत भीड़ हुई थी आफ्टरनून खाने के टाइम। With this we end our vlog for today guys. Do like, share, subscribe and follow for more such vlogs. Also comment कीजिए आपको हमारे vlogs कैसे लग रहे हैं। और अगर आपने विजिट नहीं किया है तो 25 तारीख तक डेफिनेटली विजिट कीजिए भीमथड़ी जत्रा इन एग्रीकल्चरल ग्राउंड, पुणे, सिंचन नगर। Thank you and do spread the love guys.